आज मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे। आज की ऑनलाइन क्लास के सेशन में मैं आपके सामने लेकर आया हूँ पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के बारे में पढ़ा था, सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं, ये हमने पढ़ा था। अब आपके सामने अलग टॉपिक है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के भेद, सेंटेंस के भेद कितने होते हैं। सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस को दो भागों में बांटा जाता है। जैसे कि लास्ट हम 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं आप। एक पार्ट होता है इसका सब्जेक्ट, दूसरा पार्ट होता है सेंटेंस का प्रेडिकेट। सब्जेक्ट अर्थात कर्ता। जैसे कि आप जानते हैं नाउन की डेफिनेशन होती है, नाउन इज द नेम पर्सन प्लेस और थिंग। नाउन किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम। तो सब्जेक्ट के अंदर ये सारे नाउन ही आते हैं और सब्जेक्ट के द्वारा सेंटेंस में किया गया कार्य सब्जेक्ट में किया गया है प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं यहां पर, सीता कुक्स फूड। सीता कुक्स फूड, सीता खाना पकाती है। तो यहाँ पर किसके बारे में बात की जा रही है? सीता के बारे में। तो सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जाती है या जो कार्य कर रहा होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। सीता के द्वारा किया गया कार्य क्या है? सीता खाना पकाती है, तो ये हिस्सा हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। इस तरह से हम सेंटेंस को, ये एक सेंटेंस को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक हो गया हमारा सब्जेक्ट और दूसरा हो गया हमारा प्रेडिकेट। एक और एग्जांपल देखेंगे हम कि मनोज टीचेस इंग्लिश। मनोज टीचेस इंग्लिश, मनोज अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तो यहां पर मनोज जो है, मनोज के बारे में बात की जा रही है। तो मनोज हमारे सब्जेक्ट है यहां पर, और मनोज के द्वारा किया गया कार्य यहां पर प्रेडिकेट कहलाता है। इस तरह से हमारे सामने ये दो सेंटेंस के पार्ट आए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। इससे आगे हम जो बढ़ते हैं, तो हम आगे जब बढ़ते हैं तो हम सब्जेक्ट के पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सब्जेक्ट का पहला पार्ट होता है हमारा क्वालिफायर और दूसरा पार्ट होता है हमारा हेड वर्ड। इसे हम मेन वर्ड कहते भी हैं, मेन वर्ड भी कहते हैं। क्वालिफायर सेंटेंस में दिया गया वो शब्द जो हेडवर्ड को निश्चित करता है, उसे हम क्वालिफायर कहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको यहां ये चीज समझाऊंगा। अ मैन इज गोइंग टू जू। एक आदमी जब चिड़ियाघर जा रहा है। अब यहाँ पर जो कार्य कर रहा है इट मींस मैन, तो ये हमारा हेडवर्ड है, ये हमारा हेडवर्ड है। अब आदमी कितने हैं उसको ये निश्चित करता है अ, आर्टिकल अ। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा क्वालिफायर कहलाता है। इस तरह से यहाँ पर सब्जेक्ट के दो पार्ट हुए। एक हुआ आपका क्वालिफायर और दूसरा हुआ हेडवर्ड, और उसका एक एग्जांपल यहाँ पर दिया गया। इससे आगे जब बढ़ते हैं तो इसके भी पार्ट होते हैं, और क्वालिफायर से निकलता है हमारा डिटरमाइनर। क्वालिफायर से हमारा निकलता है डिटरमाइनर। उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद एडजेक्टिवल फ्रेज। ये तीन हमारे सब्जेक्ट के और पार्ट निकल के आते हैं। क्वालिफायर और डिटरमाइनर में बहुत बारीक सा अंतर होता है, दोनों ही हेडवर्ड को निश्चित करते हैं।
एडजेक्टिव सेंटेंस में दिया हुआ वो शब्द होता है जो कर्ता की विशेषता अर्थात हेडवर्ड की विशेषता को बताता है। वो एक शब्द होता है जो कर्ता की विशेषता को बताता है। एडजेक्टिवल फ्रेज, फ्रेज यानी कि उपवाक्य, सेंटेंस में दिया गया एक ऐसा वाक्य जिसका पूर्ण अर्थ नहीं होता है लेकिन वो कर्ता की विशेषता को प्रकट करता है, इसलिए हम उसे एडजेक्टिवल फ्रेज कहते हैं। एक एग्जांपल के द्वारा मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। जैसे fat man sitting in a corner is lazy. A fat man sitting in a fat man is, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, a fat man sitting in a corner is lazy। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आ है, इस सेंटेंस में एक से पहले जो सेंटेंस मैंने लिखाया था a man is going to zoo, उसमें आ जो था वो क्वालिफायर है, लेकिन इस सेंटेंस में आ के बाद एक एडजेक्टिव लगा है, इसलिए इस आ को हम डिटरमाइनर कहेंगे। क्या कहेंगे? डिटरमाइनर। और ये जो फैक्ट शब्द है ये मैन की विशेषता को प्रकट कर रहा है। किसकी विशेषता को प्रकट कर रहा है? मैन की विशेषता को, कि आदमी कैसा है? मोटा है, इसलिए इसको एडजेक्टिव कहेंगे। और बचा हमारा ये मैन, ये हमारा हो गया हेडवर्ड, क्योंकि इसके बारे में बात की जा रही है। अब इस आदमी की दूसरी विशेषता क्या है कि ये कोने में बैठा हुआ है। तो इसमें देखिए एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, चार शब्द, तो ये हो जाएगा हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज। और बाकी का सेंटेंस का बचा हुआ हिस्सा प्रेडिकेट कहलाता है। इस तरह से आज मैंने आपको सब्जेक्ट के सभी पार्ट यहाँ पर डिस्क्राइब किए। एक एग्जांपल के थ्रू भी मैंने आपको बताया कि a fat man sitting in a corner is lazy। इसमें आ जो है वो डिटरमाइनर है। क्यों डिटरमाइनर है? क्योंकि इससे पहले एक एडजेक्टिव लगा है। अगर यहाँ पर एक एडजेक्टिव नहीं होता तो इसी आ को हम क्वालिफायर की तरह देखते। तो आ डिटरमाइनर है, फैट आदमी की विशेषता को प्रकट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये एडजेक्टिव है। उसके बाद मैन जो है वो उसके बारे में बात की जा रही है, तो ये हेडवर्ड है। और मैन की दूसरी विशेषता है सिटिंग इन अ कॉर्नर, वो एक कोने में बैठा है, तो ये एडजेक्टिवल फ्रेज है। और बाकी का वर्ब से लेकर बाकी का बचा हुआ हिस्सा प्रेडिकेट कहलाता है। आज की क्लास में मैंने आपको सब्जेक्ट के सारे पार्ट्स को डिस्क्राइब किया। आशा करता हूँ आपको ये सारे पार्ट्स अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। यदि आपको कोई समस्या आए तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर, व्हाट्सएप अकाउंट पर आप मुझसे अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।